गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करना। जो भी क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। हम बहुत मेहनत करते हैं ताकि आप तक इम्पोर्टेंट कंटेंट पहुंचा सके। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। Which of the following is a priority nursing intervention for a patient with acute respiratory distress syndrome? आपके ऑप्शंस है A. Administering bronchodilators, B. Providing oxygen therapy, C. Administering diuretics, D. Initiating enteral feeding। सही आंसर कमेंट करके बताइए और आप कौन से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं हमें बताइए। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन थेरेपी, क्योंकि ऑक्सीजनेशन में सुधार और श्वसन क्रिया को समर्थन देने के लिए एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के लिए ऑक्सीजन थेरेपी प्रदान करना एक प्राथमिकता हस्तक्षेप है। गाइस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A patient with a history of heart failure presents with sudden onset chest pain, dyspnea, and diaphoresis. The nurse suspects acute coronary syndrome, ACS. What assessment finding is most concerning? आपके ऑप्शंस है A. Bradycardia, B. Hypertension, C. Jugular venous distension, D. ST segment elevation on ECG। सही आंसर कमेंट करके बताइए। सही आंसर है ऑप्शन डी, ST सेगमेंट एलिवेशन ऑन ECG, क्योंकि ECG पर ST सेगमेंट का बढ़ना मायोकार्डियल इंफार्क्शन का संकेत है और इसके लिए तत्काल चिकित्सा प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। A patient with chronic kidney disease is prescribed a phosphate binder. Which medication is commonly used for this purpose? आपके ऑप्शंस है A. Furosemide, Lasix, B. Calcium carbonate, Tums, C. Metoprolol, Lopressor, D. Acetaminophen, Tylenol। जल्दी से सही आंसर बताइए। गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमें इससे आगे और भी वीडियोस बनाते रहने का मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कैल्शियम कार्बोनेट, टम्स, क्योंकि क्रोनिक किडनी रोग के रोगियों में सीरम फॉस्फेट के स्तर को कम करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग आमतौर पर फॉस्फेट बाइंडर के रूप में किया जाता है। Guys, next question is, the nurse is caring for a patient with diabetes mellitus who is scheduled for surgery. What preoperative instruction is essential for this patient? आपके options है A. Avoiding all food and drink after midnight, B. Monitoring blood glucose levels closely, C. Increasing insulin dosage before surgery, D. Withholding all diabetic medications before surgery। The correct option is B. Monitoring blood glucose levels closely। डायबिटीज मेलाइटिस वाले मरीजों को हाइपरग्लिसेमिया या हाइपोग्लाइसीमिया को रोकने के लिए सर्जरी से पहले अपने ग्लूकोज लेवल्स की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले सभी लोग जल्दी से बताओ कि आप रात को पढ़ना पसंद करते हो या अर्ली मॉर्निंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पेशेंट विद पैनक्रियाटाइटिस कंप्लेन्स ऑफ सीवियर एब्डोमिनल पेन दैट वर्सन्स आफ्टर ईटिंग। द नर्स एंटिसिपेट्स व्हिच डाइटरी रिस्ट्रिक्शन फॉर दिस पेशेंट? योर ऑप्शंस आर A. Low fat diet, B. High protein diet, C. High fiber diet, D. Low sodium diet। गाइस, सही ऑप्शन है अ लो फैट डाइट, क्योंकि अग्नाशय शोथ के रोगियों को अग्नाशय की उत्तेजना को कम करने और लक्षणों को कम करने के लिए कम वसा वाले आहार की सलाह दी जाती है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
Which of the following is a priority nursing intervention for a patient experiencing acute respiratory distress? आपके ऑप्शंस हैं A. Administering pain medication, B. Assessing blood pressure, C. Providing supplemental oxygen, D. Obtaining a urine sample. The correct option is C. Providing supplemental oxygen क्योंकि ऑक्सीजनेशन में सुधार और तीव्र श्वसन संकट से निपटने के लिए प्रायोरिटी बेसिस पर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन प्रदान करना बहुत जरूरी है। गाइस, ये रहा आपका 7th क्वेश्चन। A patient with diabetes mellitus presents with symptoms of hypoglycemia. What is the initial nursing action? Options है A. Administering insulin, B. Providing a high carbohydrate snack, C. Checking blood glucose levels, D. Administering glucagon. जल्दी से करेक्ट आंसर कमेंट करें। राइट आंसर इज B. Providing a high carbohydrate snack क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया का अनुभव करने वाले रोगी में रक्त शर्करा के स्तर को तेजी से बढ़ाने के लिए उच्च कार्बोहाइड्रेट वाला नाश्ता प्रदान करना प्रारंभिक कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज Which assessment finding indicates a potential complication of immobility in a hospitalized patient? The options are A. Increased appetite, B. Reduced urinary output, C. Elevated heart rate, D. Increased respiratory rate. Guys, the right answer is option B. Reduced urinary output क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन और डिक्रीज्ड रिनल परफ्यूजन जैसे कारकों के कारण मूत्र उत्पादन में कमी गतिहीनता की एक आम समस्या या जटिलता है। गाइस, 9th क्वेश्चन है What is the priority nursing intervention for a patient experiencing chest pain suggestive of a myocardial infarction? Options है A. Administering pain medication, B. Assisting with ambulation, C. Notifying the healthcare provider, D. Providing emotional support. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि सस्पेक्टेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन के लिए समय पर मूल्यांकन और हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को सूचित करना प्राथमिकता कार्रवाई है। गाइस, ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A patient with chronic kidney disease is prescribed a low protein diet. What dietary items should the nurse encourage? ये रहे आपके ऑप्शंस। A. Eggs and cheese, B. Legumes and nuts, C. Beef and pork, D. Leafy green vegetables. गाइस, जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे हम आपके लिए फ्री लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। द करेक्ट ऑप्शन इज D. लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। पत्तेदार हरी सब्जियां प्रोटीन में कम होती है और क्रोनिक किडनी रोग के कारण कम प्रोटीन आहार का पालन करने वाले रोगियों के लिए उपयुक्त होती है। गाइस, ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a common complication of diabetes mellitus? आपके ऑप्शंस हैं A. Hypothyroidism, B. Diabetic ketoacidosis, C. Asthma, D. Osteoarthritis. And the correct option is B. Diabetic ketoacidosis. Diabetic ketoacidosis डायबिटीज की एक गंभीर जटिलता है जो हाई ब्लड शुगर लेवल्स, डिहाइड्रेशन और यूरिन में कीटोन्स की उपस्थिति से होती है। Here is the 12th question. Which medication is commonly used to treat hypertension? And the options are A. Ibuprofen,
B. Lisinopril, C. Insulin, D. Warfarin. सही ऑप्शन है बी, लिसिनोप्रिल। लिसिनोप्रिल एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है जो आमतौर पर ब्लड वेसल्स को आराम देकर और ब्लड प्रेशर को कम करके हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, What is the primary goal of treatment for a patient with pneumonia? और आपके ऑप्शंस है A. Pain management, B. Oxygen administration, C. Blood glucose control, D. Antibiotic therapy. Right answer is option D. Antibiotic therapy बैक्टीरियल निमोनिया का प्राइमरी ट्रीटमेंट है जिसका उद्देश्य इन्फेक्शन को खत्म करना और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में सुधार करना है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a risk factor for developing deep vein thrombosis (DVT? और ऑप्शंस है A. Regular physical activity, B. Smoking cessation, C. Prolonged immobility, D. Low-fat diet. सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी, जैसे कि बिस्तर पर आराम या लंबी उड़ानों के दौरान नसों में रक्त के प्रवाह में कमी के कारण डीवीटी डेवलप होने का एक महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 15, What is a common symptom of gastroesophageal reflux disease (GERD? And the options are A. Diarrhea, B. Constipation, C. Heartburn, D. Abdominal bloating. Here is the correct answer, option C. Heartburn. हार्टबर्न सीने में जलन GERD का एक कॉमन सिम्टम है जो पेट के एसिड का एसोफेगस में वापस आने के कारण होता है। क्वेश्चन 16, What is the purpose of administering a bronchodilator medication to a patient with asthma? ऑप्शंस है A. To reduce inflammation, B. To thin respiratory secretions, C. To relax bronchial smooth muscles, D. To suppress cough reflex. Right answer is option C. To relax bronchial smooth muscles. Bronchodilator medications जैसे albuterol bronchial smooth muscles को आराम देकर काम करती है, जिससे एयरवेज चौड़ा हो जाता है और अस्थमा के रोगियों में एयर फ्लो में सुधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following conditions is characterized by an excess of fluid in the lungs? आपके ऑप्शंस है A. Pneumothorax, B. Pleural effusion, C. Pulmonary embolism, D. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD). करेक्ट ऑप्शन है बी, प्लूरल एफ्यूजन। प्लूरल एफ्यूजन लंग्स के आसपास प्लूरल स्पेस में अतिरिक्त तरल पदार्थ का जमा होना है, जिससे सांस की तकलीफ और सीने में दर्द जैसे श्वसन संबंधी लक्षण होते हैं। गाइस, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, What is the primary mode of transmission of human immunodeficiency virus (HIV? आपके ऑप्शंस है A. Airborne droplets, B. Vector-borne transmission, C. Sexual contact, D. Foodborne transmission. करेक्ट ऑप्शन है C. सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। HIV मुख्य रूप से किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संपर्क के साथ साथ दूषित नीडल्स और सिरिंजेस को साझा करने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Which of the following conditions is characterized by a persistent high blood glucose level? आपके ऑप्शंस है A. Hypoglycemia, B. Hyperthyroidism, C. Diabetes mellitus, D. Addison's disease. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन और इनइफेक्टिव इंसुलिन एक्शन के कारण लगातार हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल्स का परिणाम है। गाइस, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक मेडिकेशंस? आपके ऑप्शंस है A. Constipation, B. Diarrhea, C. Hypertension, D. Hypoglycemia. Guys, we hope कि आपके लिए आज का ये सेशन यूजफुल रहा होगा। हम जल्द ही आपके लिए अगला वीडियो लेकर आएंगे। प्लीज जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। सही आंसर है ऑप्शन ए, कॉन्स्टिपेशन। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को धीमा करने और आंतों में पानी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने पर उनके प्रभाव के कारण कॉन्स्टिपेशन ओपियोइड एनाल्जेसिक दवाओं का एक कॉमन साइड इफेक्ट है।